नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अखिलेश यादव ने कहा, डेंगू वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं, फिर भी सरकार कर रही है ऑल इज वेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में डेंगू वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में भारी भीड़ है। समय से समुचित इलाज न मिलने से बच्चों की मौत हो रही है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री इसके बावजूद ऑल इज वेल का झूठा दावा कर रहे हैं। ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से भाजपा सरकार ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश के 1/3 जिले कोरोना से पूरी तरह मुक्त। 64 जिलों में कोई नया केस नहीं। कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग काबू कर चुके उत्तर प्रदेश के 1/3 से अधिक जिले वैश्विक महामारी से निजात पा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि राज्य में औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01% से भी कम हो गया है। रिकवरी दर 98.7% है। सीएम योगी बोले, यूपी का ब्राह्मण मुझसे नाराज नहीं है। सीएम योगी ने हिंदुस्तान के पूर्वांचल सम्मान समारोह में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराए जाने और ब्राह्मणों के उनसे नाराज होने के सवाल पर कहा कि ब्राह्मण मुझसे खपा होते तो पंडित छन्नू लाल जी यहाँ क्यों बैठते। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध समाज हमारे इन्हीं कार्यों से संतुष्ट है कि हम लोगों ने अयोध्या को, मथुरा को, काशी को विंध्यवासिनी धाम उसकी सही पहचान दिलाने का कार्य किया। बाबा विश्वनाथ यहाँ के इष्ट है, उनकी बड़ी कृपा है, माँ गंगा की कृपा है और प्रधानमंत्री का विजन है। सीएम योगी का नया आदेश, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा जाएगी विशेष डॉक्टरों की टीम। डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ रहे संक्रमण के बीच सीएम योगी निर्देश दिया है कि एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू के विशेषज्ञ डॉक्टरों की 3 टीमें आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा जाएंगी। विशेषज्ञों की टीमें तीनों जिले के अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया देखेंगी और स्थानीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करेंगे। यूपी के गांव में तैनात प्राइमरी स्कूल शिक्षकों का शहर में तबादला होगा आसान, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभाकर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के किसी अन्य विभाग में ऐसा कैडर नहीं है। बेसिक शिक्षा के विभाग में यह बहुत पहले से हो रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि बेसिक शिक्षा के विकास में सभी बाधाएं खत्म हो। बेसिक शिक्षा में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कैडर विभाजन की जो व्यवस्था अभी तक है उसे खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है। फेसबुक पर सीएम से महिला की गुहार, प्लीज हेल्प मी सर, मेरे साथ न्याय किया जाए, फिर वो कर ली खुदकुशी। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के एक महिला ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री को अपने साथ हुए मामले की जानकारी दी। उसने मामले पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए एक मार्मिक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट के साथ उसने कई तस्वीरें भी डाली है। मुख्य अभियुक्त लवी त्रिवेदी एफआईआर की कॉपी और लवी की पिटाई के बाद खून से लथपथ हुई खुद के कपड़ों की तस्वीरें उसके फेसबुक पोस्ट के साथ अटैच्ड है। देर रात उसने कमरे में खुद को बंद कर फांसी लगाकर जान दे दी। महिला की पहचान रोली गुप्ता के रूप में हुई है। बहन जी को सीएम बनना है के नाम पर हो रही है चंदा वसूली, मायावती ने किया अलर्ट। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह पर चंदा वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने लोगों को इसे लेकर सतर्क भी किया है। वहीं मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयप्रकाश ने कहा कि बसपा प्रमुख को कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका को सुनने से किया इनकार, कहा जाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की याचिका हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है और इस संबंध में किसी भी तरह की आदेश पारित करने से भी मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से इस मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश में 16 से 20 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलेगा अभियान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस योजना के 7 करोड़ 60 लाख लाभार्थी हैं और इसमें से अब तक 1.5 करोड़ के ही कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। राज्य सरकार किसानों का डाटाबेस तैयार कर सीधे पहुंचाएगी उनको लाभ। कृषि में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले यूपी सरकार बहुत जल्द डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसने कार्य योजना तैयार कर ली है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले 3 जिलों को चुना गया है, जिनमें मथुरा, मैनपुरी और हाथरस शामिल है। इन जिलों में 10-10 गांव के सभी किसानों का डाटा कलेक्ट करेगी। इसमें किसान की भूमि के विवरण की जोड़ेगी। इतना ही नहीं, जिन गाँव के किसानों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा उनके जमीन का नक्शा भी डिजिटल किया जाएगा।